आज बच्चों एक्सरसाइज 13.3 के शेष क्वेश्चन को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे आपके? जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। ये कह रहा 7 सेंटीमीटर कोर वाली लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का लंबवर्तीय बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई? क्या है आपके पास भाई? जो कोर है यानी कि जो भुजा है घन की वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अधिकतम आयतन का आपको क्या बनाना? बेलन बनाना। बेटा ये ध्यान देवें आप इसमें। भाई ये पिघला नहीं रहा इसे। यदि वो इसे पिघलाता तो जो घन का आयतन है वो लंबवर्तीय बेलन के आयतन के बराबर होता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कैसे होगा भाई? 7 सेंटीमीटर का एक कोई घन है। देखें एक बार क्वेश्चन नंबर कितना है आपके पास? भाई जो एक्सरसाइज है आपके पास वो है 13.3 और क्वेश्चन नंबर 13 का आप सोल्यूशन देख रहे हैं। देखें भाई जो कोई घन है आपके पास, कैसा घन है? इस प्रकार का कोई घन जो आपका भाई उसकी जो भुजा है, उसकी जो भुजा है, जो घन है इस प्रकार का, उसकी जो भुजा है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर की। इससे आपको क्या बनाना? अधिकतम आयतन का कोई जिसका आयतन कैसा हो? अधिकतम हो। एक क्या बनाना आपको इससे? भाई लंबवर्तीय बेलन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भाई? बेलन बनाया जाता है। यदि आप इससे अधिकतम आयतन का कोई बेलन बनावें तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7/2। कितनी होगी बेटा उसकी त्रिज्या? 7/2 और ऊंचाई कितनी होगी? 7। भाई जो आप उस इससे बेलन बनाओगे तो घन की भुजा है, जो घन की भुजा है वो है आपकी 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर कोर वाली लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का लंबवर्तीय बेलन बनाया जाता है। तो आप यदि बेलन के बारे में लिखें भाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो आपकी ऊंचाई होगी कितनी होगी? ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी होगी? इससे यदि आप कोई अधिकतम आयतन का बेलन बनावें तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी आपकी? 7/2। 7/2। तो क्या करेंगे भाई? जो घन बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन क्या होगा आपका? πr²। h पाई की वैल्यू r², r की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई में कितना? 7/2 और h कितना है आपके पास? 7। यदि आप इसे हल करें तो इससे इसे कैंसिल करें भाई। आप 2 से करें तो कितना होगा आपके पास? 11 होगा। तो कितना हो गया भाई? 11 की मल्टीप्लाई 7 में करें कितना होगा? 77 और मल्टीप्लाई 7 और अपोन में 2। 7 की मल्टीप्लाई 7 में कितना होगा? 7 49 और 7 49 और कितना होगा? 53 और अपोन में कितना? 2। भाई 2 से आप यदि डिवाइड करें तो 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 नम 18 और 2 पंजे 10। इतना घन सेंटीमीटर। कितना बेटा? 269.5 घन सेंटीमीटर। तो जो उसका आयतन होगा, जो आप इससे जिसकी घन की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, यदि आप उससे कोई अधिकतम आयतन का बेलन बनावें तो उसका आयतन कितना होगा? भाई जो इसका आयतन क्या हो? अधिकतम हो ऐसा बेलन आपको बनाना, तो उसका जो आयतन होगा वो कितना होगा भाई? πr²h। यानी कि जो इसकी ये क्या है? ये ऊंचाई है। जो इसकी त्रिज्या होगी भाई, ऐसा आप इससे बेलन बनाओगे तो त्रिज्या कितनी होगी? 7/2 होगी। तो ऐसे आप इसे हल करेंगे। इससे अगला क्वेश्चन देखें भाई। जो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। ये कह रहा 14 में भाई पाई घन डेसीमीटर तांबे को गलाकर 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जाता है। तार की त्रिज्या और व्यास आप ज्ञात करें। तो क्या करेंगे बेटा? ये जो आपका क्या है? घन 1 किलोमीटर लंबा तार है। क्या है आपके पास? 1 किलोमीटर लंबा तार है। तो आप इसे काय में बदलें? तार काहे के आकार का? वो पहले ही बताया मैंने आपको भाई। जो तार होगा, जो आपका ये तार होगा काहे के? बेलन के आकार का होगा। बेलन के आकार का होगा। यानी कि जो इसकी लंबाई है, जो आप फार्मूला लगाओगे πr²l, πr²l, यानी कि जो इस तार का आयतन होगा, जो 1 किलोमीटर लंबा तार है, काहे के आकार का होगा? ये बेलन के आकार का होगा। यानी कि जो इस तार का आयतन होगा वो काहे के आयतन के बराबर होगा? भाई जो ये तांबे को आप गला रहे तो इसका जो आयतन होगा इस तार के आयतन के बराबर होगा। और तो इसका आयतन कितना होगा आपका?
भाई जो तार है आपका 1 किलोमीटर लंबा तार है, इसका आयतन क्या होगा आपका बेलन के आकार का, काहे के आकार का है बेटा ये बेलन के आकार का, और बेलन का आयतन क्या हो पाई आर स्क्वायर एच, और एच के स्थान पर काहे का प्रयोग करेंगे एल का, यानी कि 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर को काहे में बदलेंगे आप भाई 1 किलोमीटर को काहे में बदलेंगे सेंटीमीटर में। यदि आप 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलें तो 1 मीटर बराबर कितना हुआ आपके 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे भाई, यदि आप 1 किलोमीटर में मीटर लगावें तो कितने होंगे 1000 मीटर, तो 1000 मीटर बराबर या क्या बनाओगे आप सेंटीमीटर, तो 1000 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका क्या बनेगा सेंटीमीटर, तो इसके भी सेंटीमीटर बना लें, ये सेंटीमीटर, और इन दोनों को क्या रखें भाई इक्वल रख लें, तो आपका क्या होगी आर की वैल्यू निकल कर ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 15 देखें भाई, ये कह रहा है 6 डेसीमीटर त्रिज्या और 2 डेसीमीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन को पिघलाया जाता है और उससे एक लंबवतीय शंकु जिसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई की 3 गुनी है बनाया जाता है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 15, भाई ये कह रहा है 6 डेसीमीटर त्रिज्या, बेलन के बारे में कह रहा है तो बेलन की त्रिज्या लिख लें, बेलन की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 डेसीमीटर, सेंटीमीटर नहीं बेटा डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर त्रिज्या है, और जो ऊंचाई है जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है आपकी 2 डेसीमीटर। पिघलाया जाता है उससे एक लंबवतीय शंकु जिसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई की 3 गुनी है, तो शंकु की जो ऊंचाई होगी बेलन की ऊंचाई की 3 गुनी, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है 2 गुना इतने डेसीमीटर, शंकु की जो ऊंचाई है इतने डेसीमीटर, यानी कि 3 गुनी है, जो शंकु की ऊंचाई है वो बेलन की ऊंचाई की कितने गुनी है 3 गुनी। तो ये कह रहा कि जो शंकु है उसका वक्र पृष्ठ आप ज्ञात करें, शंकु का वक्र पृष्ठ, इससे पिघला के क्या बना रहे आप भाई, इससे पिघला के क्या बना रहे शंकु बना रहे। यदि आप शंकु बना रहे तो इसका मतलब प्रश्नानुसार भाई ये शंकु, ये आपने क्या किया, ये बेलन आपने पिघलाया और इतनी ऊंचाई का आपने एक शंकु बनाया, तो इसका मतलब जो बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन इक्वल होगा काय के शंकु के आयतन के। बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू के कितनी है आपके पास 6 मल्टीप्लाई 6, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे आप एच कितना है आपके पास 2, इक्वल होगा जो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा बेटा आर स्क्वायर, आर नहीं आपके पास आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू रखें 6, क्या करेंगे पाई से पाई कैंसिल करें, 6 से 6 कैंसिल करें, क्या करेंगे भाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यदि आप आर स्क्वायर निकाल लें यहाँ से तो आर स्क्वायर ये 3 की मल्टीप्लाई की इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, तो कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 6, या आर की वैल्यू कितनी आ गई 6 डेसीमीटर। क्या निकालना आपको भाई वक्र पृष्ठ निकालना, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा आपका पाई आर एल। यदि आप शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे तो क्या होगा पाई आर एल, काहे की जरूरत होगी एल की, एल क्या होगा आपका भाई रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वो वाला फार्मूला लगावें, एल की वैल्यू निकाल लें पहले, तो एल की वैल्यू जो होगी आपके पास एल इक्वल होगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये वाली, तो एल इक्वल एच की वैल्यू रखें, जो एच की वैल्यू है आपके पास देख लें भाई, जो एच की वैल्यू है वो भी 6 है और एच भी कितना है 6 है और आर भी 6 है, तो रखें भाई 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना होगा एल की वैल्यू जो आपकी आ गई 36, कितना हो गया 72, तो कहाँ की वैल्यू आ गई आपकी, या आप क्या लिख सकें इसे भाई, यदि आप इसके फैक्टर करें तो कितना होगा 36 में कहाँ की मल्टीप्लाई करें 2 की, और इसका वर्गमूल लें तो आप तो 36 को क्या लिख सकें 6 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 2 ऐसे, या एल की जो वैल्यू आ गई आपके पास 6 और रूट में कितना 2, ये डेसीमीटर, ये क्या आ गया आपकी भाई एल की वैल्यू आ गई। अब जा क्या निकाल लेंगे आप शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ यदि आप निकाल लें तो क्या होगा पाई आर एल, पाई की वैल्यू ऐसी की ऐसी, आर की वैल्यू रखें, आर की वैल्यू 6 और एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 रूट 2 ऐसे,
तो 6 छंग कितना हो गया आपके √2 घन डेसीमीटर। कितना बेटा? घन डेसीमीटर। तो आप ऐसे इसे ज्ञात करेंगे। कितना हो गया? 36 पाई √2 घन डेसीमीटर। ठीक है, तो ये आपका वर्ग सेंटीमीटर। क्या है बेटा? शंकु का वक्र पृष्ठ है तो काय में होगा? वर्ग में। काय में होगा? जो आयतन होता है तो काय में होता? घन सेंटीमीटर में। तो ये क्या है आपके पास? वक्र पृष्ठ, तो वर्ग डेसीमीटर। तो ऐसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना देखें भाई? 16 देखें एक बार। ये कह रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 गोलों को गलाकर बनाया जाता है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें भाई। क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना था भाई? क्वेश्चन नंबर ये था आपका 15, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। भाई इसमें कह रहा है ये 3 गोले हैं, उन्हें पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया और उसकी आपको क्या ज्ञात करनी? त्रिज्या ज्ञात करनी। भाई माना पहले छोटे गोले की त्रिज्या R1, यानी कि R1 कितना है आपके पास? 6 सेंटीमीटर। और दूसरे छोटे गोले की जो त्रिज्या है यानी कि R2 इक्वल कहाँ के है आपके? 8 सेंटीमीटर। और जो तीसरा गोला है, तीसरे छोटे गोले की त्रिज्या R3 यानी कि कितनी है आपके पास? 10 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा कि इससे इन तीनों को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया। उस बड़े गोले की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई? इन तीनों छोटे गोले का आयतन जो इक्वल होगा वो काहे के इक्वल होगा? बड़े गोले के आयतन के इक्वल। ये माना आप लिखे हैं बड़े गोले की। भाई जो आप बड़े गोले की त्रिज्या क्या लिख लें आप? R लिख लें। क्या लिख लें? R लिख लें। तो प्रश्न अनुसार क्या होगा भाई? जो ये तीनों छोटे गोले हैं इनका जो आयतन होगा वो इक्वल होगा, यानी कि 4/3 पाई R1 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 की क्यूब और प्लस 4/3 पाई R3 की क्यूब इक्वल होगा आपका 4/3 पाई और बड़ा R की क्यूब। यानी कि जो आपके तीनों छोटे गोले हैं उनका आयतन, तीनों को यदि आप प्लस करें तो उनका आयतन इक्वल होगा। काहे कि जो बड़ा गोला है उसके आयतन के इक्वल होगा। भाई इन तीनों से आप क्या कॉमन ले लें? 4/3 पाई कॉमन ले लें। कितना बचेगा? R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब और इक्वल कितना? 4/3 पाई और R की। इससे आप इसे कैंसिल करें। R1 की वैल्यू रखें। R1 की वैल्यू कितनी है? 6। और यहाँ कितना रखें आप? 8 रखें। और यहाँ कितना रखें? 10 रखें। उनका क्या कर दें? घन करके जोड़ दें और उनका क्या ले लें आप? फिर घनमूल ले लें। जो आपका निकल का होगा वो क्या होगा? आंसर निकल का होगा। तो ऐसे हल करेंगे। ठीक है बेटा, तो इससे आगे आप समय हल करें। भाई कैसे करें? यहाँ कहीं का रखेंगे देखें थोड़ा सा। भाई यहाँ आप रखेंगे 6 की क्यूब प्लस कितना? 8 की क्यूब और प्लस कितना? 10 की क्यूब और इक्वल होगा आपका R की क्यूब। भाई इनकी क्यूब करके आप ऐड करके और क्या ले लें? घनमूल। आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। भाई ये कह रहा है इसमें, देखें ध्यान से। भाई एक खोखला गोला जिसका आंतरिक और बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई और वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना। तो इसका मतलब जो खोखला गोला है उसका आयतन इक्वल होगा काहे के? शंकु के आयतन के इक्वल होगा। शंकु के भाई जो आपका खोखला गोला है उससे ही तो पिघला के बना रहे आप। एक शंकु बना रहे को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर है बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई और वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना। तो जो आपका खोखला गोला है भाई, जो आपका खोखला गोला है, खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या लिख लें एक बार बेटा, बाहरी और आंतरिक। भाई खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या कहाँ सा प्रदर्शित करें? बड़े R से प्रदर्शित कर लें। कितनी है आपके पास? भाई जो बाहरी त्रिज्या है भाई, एक खोखला गोला जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या। बेटा हमने क्या लिख लिया? बाहरी लिख लिया, तो पहले बाहरी लिख लें। जिसकी आंतरिक और बाहरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर
और जो आंतरिक त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या कितनी है भाई, 60 से प्रतिशत कर लें आप, कितनी है आपके पास 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक क्या बना है बेटा, इतने व्यास का। और जो आपका क्या है शंकु है, शंकु का व्यास लिख लें, शंकु का व्यास कितना है आपके पास 8 सेंटीमीटर, इतना। भाई आप त्रिज्या निकाल लें तो त्रिज्या कितनी होगी आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो प्रश्न अनुसार क्या होगा भाई, प्रश्न अनुसार खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन इक्वल होगा आपका काहे के, शंकु के आयतन के। भाई खोखले गोले के आयतन का फार्मूला लगा है 4/3 पाई आर की क्यूब माइनस ऐसे इक्वल होगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर और काय के एच के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा यदि हम इसे हल करें तो पाई से पाई कैंसिल करें, आर की क्यूब, आर की वैल्यू रखें, गोले की आर बड़ा जो आर है उसकी वैल्यू पुट करें तो बड़ा हुआ आर जो है आपका कितना है 8 है, तो 8 की कितना है बेटा 8 है। देखें ये कह रहा था उस गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर व्यास है बेटा, ये क्या है ये व्यास है। खोखले गोले की जो बाहरी त्रिज्या है ये आपको व्यास दे रखा, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये देखें भाई ध्यान से देखें इसने क्या कहा, इसमें जो इसमें ये कह रहा है ये खोखला गोला जिसके आंतरिक और बाहरी है व्यास क्या है, ये व्यास के बारे में कह रहा है। तो क्या निकाल लेंगे, पहले त्रिज्या निकाल लेंगे इनकी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और इसकी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, बस इतना कर ले। तो यहाँ कितना होगा भाई, ये तो 4 तो ऐसा कैसे ही, इसकी मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे यहाँ 4 रखेंगे, तो 4 की क्यूब और माइनस का आएगी 2 की क्यूब और इक्वल होगा का आएगा आर स्क्वायर, इसकी आर कितनी है 4 मल्टीप्लाई कितना 4 और क्या निकल कर होगी एच। यहाँ से यदि आप इसे हल करेंगे तो कितना होगा भाई 4 से 4 कैंसिल करें, 4 चौक 16 चौका 64 और माइनस कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 इक्वल होगा 4 एच के। भाई इससे यदि आप इसे घटावें तो कितना बचेगा आपके पास 56 इक्वल होगा 4h और h की वैल्यू 56 अपॉन कितना 4 ऐसे। भाई 4 से आप इसे डिवाइड कर लें तो 4 एकम 4 4 चौक 16 कितना आ गया इतने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना आपको भाई वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। यदि आप शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे तो पाई आर एल होगा, पाई आर एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एल होगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो होगा। तो एल की वैल्यू यदि आप यहाँ से निकाल लें तो एल इक्वल एच की वैल्यू पुट करें, एच कितना आपके पास भाई आर कितना है, तो एल की वैल्यू जो आपकी होगी 196 प्लस इतना, यदि आप ऐड करें तो कितना होगा भाई 2 और 9 1 10 और 1 11 और 1 2 इतना, इतने सेंटीमीटर आपकी क्या निकल के आ गई है एल निकल के आ गई। यदि आप इसे थोड़ा और सरल करें तो कहीं से यदि आप इसके फैक्टर करें तो क्या करें भाई मल्टीप्लाई कितना 2 और मल्टीप्लाई 2 ये लिख सके 2 दूनी 4 4 13 यानी कि यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये निकल कर आएंगे। यदि हम इसके फैक्टर करें तो एल इक्वल होगी इनसे दोनों से 2 बार लेना और रूट में कितना। और यदि हम शंकु का क्या निकालना है वक्र पृष्ठ निकालना है तो क्या होगा पाई आर एल, पाई की वैल्यू ऐसी की ऐसी रखें, आर की वैल्यू पुट करें, आर कितना है आपके पास 4 और एल की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई में 53 या कितना होगा 4 दूनी 8 पाई और 53 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो ये ऐसे हल करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होगी, कल एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे बेटा। ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होगी, कल एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।